Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Sar Shakir, your host, with the new episode of Neem Hakim. It's good to see you all smiling here again. And today I'm having with me Mr. Umar Iftikhar. It's good to have you on the show. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी। अच्छा उमर भाई, थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका कि आपका स्कूलिंग कहाँ से है और आप अभी क्या कर रहे हैं? मेरी पैदाइश कराची में हुई थी 1982 और स्कूलिंग भी मेरी कराची में हुई और बचपन से ही मुझे लिखने का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था। तो मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे किताबों से दोस्ती करवाना सिखाई और उसी दोस्ती के एवज़ मैं फिर राइटिंग की फील्ड में आया और बैचलर्स करने के बाद मैंने जब मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो उसी यूनिवर्सिटी में मैंने मीडिया मैनेजमेंट एज मेजर्स लिया। एंड योर बैचलर्स इज इन? माय बैचलर्स इन मार्केटिंग एंड माय मास्टर्स बेसिकली एंड माय मास्टर्स इज इन मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा, बीबीए कहाँ से किया था आपने? बीबीए IUPM से किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पर मैं पिछले 5 साल से असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशंस के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ से मैंने सीखा वहीं पर अब मैं अपनी एक तरह से सर्विस कर रहा हूँ और लिखने का शौक़ मुझे बचपन ही से था और जब मैं बैचलर्स में था तो सेकेंड ईयर ऑफ माय बैचलर्स मेरा पहला आर्टिकल छपा था और वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उस वक्त सच पता नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा, लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता 16 साल का एक सफ़र है जो कि तय किया है। सो यू सेड के यू हैव डन योर बैचलर्स इन बिजनेस और उसके बाद फिर आपने MBA परस्यू किया और जॉब के साथ साथ अब आप यू आर अ फुल टाइम राइटर ऑल्सो। सो विच जॉनरा यू आर राइटिंग टू राइट नाउ? I started writing for children. My genre in 2004 when I actually began writing, it was personality development, sports and communication, and later on as I evolved through my career, so I started writing for current affairs. Currently I'm writing for current affairs and geopolitics along with communications, marketing, advertising and other topics which publications ask me to write about. तो ये राइटिंग का आपको आइडिया कब आया कि मतलब यू कुड बी अ राइटर? कैसे क्लिक हो? राइटिंग का शौक बचपन से था, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो राइटिंग से रिलेटेड तो है नहीं आपका, बेसिकली यू आर अ मार्केटिंग पर्सन। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल राइटिंग से नहीं है। मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था। मेरे पास डायरीज होती थी जब मैं क्लास 4 से एक तरह से समझें कि मैं लिखता था। कभी कहानी लिख ली, कभी रोज़ एक दिन में मेरे साथ क्या हुआ वो मैंने लिख लिया। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में आया तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे राइटर बनना है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब उस ज़माने में पतरस बुखारी और इब्न इंशा और मशफ़ाक़ अहमद, इश्तियाक़ अहमद जिन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ लिखी, मैं जब उनकी कहानियाँ पढ़ता था तो मैं सोचता था कि शायद मैं भी इस तरह से लिख सकता हूँ। You used to read all those novels and stuff back in when you are in the college? उससे भी पहले क्लास 8-9 से मैंने मतलब किताबें तो मैं बचपन ही से पढ़ा था। मेरे वालिद ने नेशनल ज्योग्राफिक सब्सक्राइब किया हुआ था, तो जब मैं क्लास 1-2 में होऊंगा उस वक्त इतना समझ तो नहीं थी कि वो कंटेंट क्या है, लेकिन तस्वीरें कैप्शन पढ़ के आइडिया आता था। फिर किताबें पढ़ना शुरू की, नॉवेल्स, वो वाले नॉवेल्स नहीं जो कि यंग एडल्ट नॉवेल्स होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़, बच्चों की कहानियाँ, साथ में टार्ज़न की कहानियाँ, C.S. लुइस मैंने पढ़ी, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, और भी इस तरह की किताबें थी जो मैंने पढ़ी। तो पढ़ने का शौक़ था बचपन से, वहीं से लिखने का शौक़ आया, तो सिलसिला अभी तक जारी है लिखने का, पढ़ने। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि बैठे बैठे हम लोगों को अचानक से ख्याल आ जाता है कि अब की यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ कि कभी कभी बैठे बैठे ना गुनगुनाने का ज़रा सा शौक़ है थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार मुझे सिंगर होना चाहिए था, लेकिन फिर याद आता है कि अम्मी के ताने याद आ जाते हैं, नहीं तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार गिटार बजाना चाहिए, कभी कभी ऐसा लगता है यार कुछ और करना चाहिए। तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। तो अगर किसी को अचानक से ऐसा लगने लग जाए कि ही और शी कुड बी अ राइटर, तो इवेंचुअली ही और शी कुड नॉट, बिकॉज अचानक से कोई भी चीज़ आप एक्सेल नहीं हो सकते उस चीज़ के अंदर। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस अगर आपको राइटर बनना है तो? अगर वाकई में शौक़ है आपको राइटर बनने का, आपको लिखने का शौक़ है, तो ज़ाहिर है अगर किसी को लिखने का शौक़ है तो उसको पढ़ने का भी शौक़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लिखने का शौक़ जो है वो हो जाता है,
मतलब किसी को पढ़ते पढ़ते हो जाता पढ़ते है। पढ़ते हो जाता है। और मेरे ख़्याल से आज के दौर में जब डिजिटल मीडिया इतना आम हो गया हमारी ज़िंदगी में, तो लिखना चाहिए, चाहे वो फेसबुक स्टेटस की पोस्ट के तौर पे हो या इंस्टाग्राम पोस्ट के तौर पे हो, या आप अपना ब्लॉग बनाएं, या आप अखबार के लिए, मैगज़ीन के लिए लिखें। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले तो आपके अंदर इतनी सोच हो कि आप सवाल कर सकें कि आपकी सोसाइटी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसका असर आपकी ज़िंदगी पे क्या पड़ रहा है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आपके इलाके में लोग कचरा गलत जगह फेंक रहे हैं और कचरा कुंडी में नहीं फेंक रहे, तो ज़ाहिर है कचरा फैलेगा, कचरा बढ़ेगा और लोग फिर वहीं पे फेंकना शुरू कर देंगे। अगर कोई शख्स इसके ऊपर कुछ लिखता है, अगर कोई बच्चा, बच्चे से मुराद है कोई क्लास 9 या मैट्रिक का स्टूडेंट इसके ऊपर लिखता है सोच के समझ के कि आज एक जगह पे अगर 5 लोगों ने कचरा फेंका है, कल वहीं पर ही 20 लोग फेंकेंगे और फिर वो एक कचरा कुंडी बन जाएगी, तो उसके असरात क्या होंगे आप पर, उसके असरात क्या होंगे आपके आसपास के लोगों पर, बीमारियां फैलेंगी, शायद वो सड़क ही बंद हो जाएगी, वहाँ पे इतना कचरा आ जाएगा। तो सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, सवाल करने की सलाहियत होनी चाहिए। दूसरी बात, टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से थीसिस में एक टॉपिक चुना जाता है तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है कि आपने क्यों चुना है, उसके अंदर आपने किन किन पैरामीटर्स पे बात करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपको लिखना है ना तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। मतलब अगर आप किसी सामने वाले से बात भी कर रहे हैं, जैसे आपने कचरा फेंकने की एग्जांपल दी, अगर 5 लोगों ने कचरा फेंका, आप जाके उनसे लड़ना शुरू कर देंगे तो इट विल नॉट बी अ सोल्यूशन। अगर आपको वाकई ऐसा करना है कि वो लोग अगली बार वहाँ पे कचरा ना फेंकें, तो इफ़ यू आर सेइंग कि अगर कोई उसके ऊपर कोई स्टोरी राइटिंग करता है किसी भी तरीके की, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि उसको कितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए। हम एक छोटा सा सिनेरियो ले लेते हैं कि एक जगह पे एक कचरा कुंडी बन है नहीं, लेकिन लोग कचरा फेंक फेंक के उसको कचरा कुंडी बना देंगे। तो इफ़ आई वांट टू अप्रोच द पीपल इन अ वे कि मैं लिख के कुछ स्टोरी उसके पीछे कुछ कनेक्ट करके मैं लोगों को समझा दूं कि यार यहाँ पे कचरा नहीं फेंको, तो हाउ कुड द प्रोसेस विल बी। अच्छा, आपके सवाल के दो दो हिस्से हैं। सबसे पहला कि लिखने के लिए लिखना आना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक जिस तरह से मैंने सीखा है कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट एब्जॉर्प्शन जब तक नहीं होगी तो आप उन अल्फाज की सही अदायगी और उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हीं से लफ्ज़ बने हैं। दुनिया में कोई नया लफ्ज़ ईजाद नहीं हुआ, जो होता है वो बहुत ही कम इस तरह के मौके हैं। तो जो लफ्ज़ ईजाद हो चुके हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम लिखते हैं। आपने अगर कोई बात लिखी, फ़र्ज़ करें आप इस कमरे के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो अगर आप लिखेंगे 500 वर्ड में और मैं 500 वर्ड में लिखूँगा तो शायद हमारा अंदाज़ बयान मुख्तलिफ हो, अल्फाज वही होंगे। जो प्रोसेस है वो ये है कि यही प्रोसेस आर्टिकल राइटिंग में भी है, लेटर राइटिंग में भी है, ब्लॉग राइटिंग में भी है, कि आप सबसे पहले अपना मुद्दा यानी अपना ऑब्जेक्टिव बयान करें। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होता है कि एक पैराग्राफ में आप उसको पूरा डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच जीता है, फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसकी आपने एक न्यूज़ स्टोरी बनानी है, तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन ये हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वजूद इस साल में आया, वो सबको पता है, आप उसमें नहीं जाएंगे। आप कहेंगे फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हुआ, उसमें फ़लाँ ने इतने रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन और बनाए। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को ना, मैं अपनी एजुकेशनल जो मेरा जो जर्नी था उसके अंदर भी, और जितना अरसा मैंने पढ़ाया उसके अंदर भी, मैं इस चीज़ को मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि बच्चों को लिखना नहीं आता। अगर आप किसी को बोल देंगे ना कि आपने एक एस्से लिखना है क्रिकेट मैच के ऊपर, तो हर कोई कहीं ना कोई नोट्स उठाएगा, कुछ करेगा, उसको बैठ कर रटेगा, यार क्रिकेट मैच के ऊपर क्या लिखना है, इतने सारे क्रिकेट मैचेस हैं, किसी के ऊपर भी लिख दो। आपको स्टोरी लिखनी नहीं आती, स्टोरी लिखनी क्यों नहीं आती, और लिखनी अगर नहीं आती तो बंदा सीखे कैसे कि किस तरीके से लिखें। अब क्रिकेट मैच है, मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी एक बंदे को क्रिकेट मैच के ऊपर अगर कोई ऐसे लिखना है 150-200 वर्ड्स का, ये कुछ भी करना है, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। उसने क्रिकेट मैच देखा हुआ, उस चीज़ के बात जहन में है उसके पास, अगर वो लिखना चाहे तो वो किस तरीके से लिख सकता है। देखें, सबसे पहले तो what are the basic paraphrasing of
ऐसे मतलब उसका स्टार्ट कैसे हो, इब्तिदा कैसे हो, बीच में क्या लिखा है, इख्तिताम कैसे हो, एक बेसिक जो फॉर्मेट होता है। लेकिन सबसे पहले तो आपने अपने सवाल में बहुत ही दुखती रख पे पैर रखा है कि लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं है। तो दिस इज़ द डिलेमा विच वी आर फेसिंग एवरी डे एंड आवर सोसाइटी, स्पेशली द मिलेनियल्स, द चिल्ड्रन, द यूथ, दे आर नॉट, दे डोंट हैव एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव ऑफ रीडिंग। एक रीडिंग का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। दूसरी बात यह है कि मैं आपके सवाल पे आऊँगा, लेकिन 3 स्टेप्स होते हैं जो कि पूरे करने होते हैं अगर आपने राइटर बनना है। आपको सुनना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जितना भी लिखें, अगर आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे नहीं, यानी आप यूट्यूब पे जाके आप इंटरव्यूज़ सुन लें, आप अगर मैच हो रहा है तो उसकी कमेंट्री सुनें, अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो उसके डायलॉग सुने कि किस तरह से अल्फाज की अदायगी हो रही। नंबर 1 सुने। दूसरा बोलें। हमारे यहाँ लोग बोलते बहुत हैं लेकिन काम का कम बोलते हैं। अब जैसे अगर आप किसी पब्लिक स्पीकर को सुने तो देखें वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, वो किस तरह से आपको इमोशनली चार्ज कर रहा है। सुने, पहला हिस्सा हो गया। बोलें, दूसरा हिस्सा हो गया। और लिखें नहीं, पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अल्फाज आपके सबकॉन्शियस में जमा होंगे। तो मेरी एडवाइस ये है जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे कि द मोर यू रीड, द मोर यू स्पीक एंड द मोर यू लिसन, द बेटर यू विल लाइफ, राइट। अब आपके सवाल का जवाब जो ऐसे कि अब ये जो मैं 3 आपको स्टेप्स बताऊंगा, ये आर्टिकल राइटिंग के लिए भी वही हैं, ऐसे के लिए भी वही हैं, लेटर राइटर के लिए भी वही हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। उसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं होता, उसमें आप अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज के पॉडकास्ट का किसी ने लिखना है तो मैं आज के पॉडकास्ट के हिसाब से एग्जाम्पल लेता हूँ। Saad Shakir sat with Umar Iftikhar on Friday, June 25 at National Media Center, NIT Karachi, and they discussed various aspects of writing and communication. It was a 1-hour podcast which was later uploaded on YouTube and shared on Facebook. And Umar shared 1, 2, 3 जितने भी पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। जो आपका मिडिल होता है, मिडिल में आप उसी जो पूरा इवेंट है उसको आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं, या अगर जो भी हमने बातें की, जो भी सुन रहा होगा वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि साथ ने ये सवाल पूछा, उसका ये जवाब था, फ़लाँ जवाब पे उमर ने ये कमेंट किया, फ़लाँ चीज़ पे साथ ने ये कमेंट किया। वो पूरा एक मिडिल पार्ट हो जाएगा। और तो जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन, कि द इवेंट कंक्लूडेड ऑन with Saad thanking Umar for taking our time for this podcast, and Saad shared a few parting words, his advice and the end. तो उसमें ये 3 जो सेक्शंस हैं किसी भी राइटिंग के, इंट्रोडक्शन, मिडिल एंड एंड, ये सेम रहते हैं चाहे वो जिस भी तरह की राइटिंग हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आर्टिकल हो। एंड बाय द वे, ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट राइटर बेसिकली दीज आर द रियल थिंग नाउ। मैं अभी पिछले दिनों में स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही लिंक्डइन वगैरह को, तो आई हैव गॉन थ्रू अ पोस्ट जिसमें एक कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट थी किसी XYZ कंपनी के अंदर, एंड दे आर ऑफरिंग अराउंड मोर देन 1 लाख फॉर जस्ट कंटेंट राइटर, एन इफेक्टिव कंटेंट राइटर। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पास कंटेंट राइटर्स हैं ही नहीं। असल में कंटेंट जो है ना वो लोग समझते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग हम एक चीज़ मैं ये समझता हूँ, सॉरी आपकी बात मैंने काटी थोड़ी सी, अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि मैं उस पोस्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार काश मैं कंटेंट राइटर होता, लिखना ही तो है, लेकिन लिखने के लिए क्या थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए, क्या हाउ टू परस्यू दैट करियर। अब मैं इंजीनियरिंग से हूँ, अगर मैं कंटेंट राइटिंग की तरफ चला जाऊँगा ना तो पहला सवाल ये आएगा यार मैं कमाऊँगा इसमें कितना। पहला रिस्क फैक्टर तो मेरे पास ये आ जाता है अगर किसी ने कंटेंट राइटर बनना। क्योंकि हमारे यहाँ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से इंटरनेट आया है तो हमारे यहाँ काफ़ी रोज़गार के मौके आ गए हैं, लेकिन जब तक इंटरनेट नहीं था तो राइटर हो, पेंटर हो, सिंगर हो, ये मतलब जो आर्ट्स वाली जो फील्ड्स हैं हमारे पास, इसके बारे में लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि यार ये कमाएगा क्या। तो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है कि फिर हम इवेंचुअली उस तरफ जाते ही नहीं हैं। और आज भी हमारा अलमिया ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ, जा रहे हैं मेडिकल की तरफ,
ठीक है, वो भी एक फील्ड्स हैं विच आर नेसेसरी, लेकिन अब हर कोई इंजीनियर बन जाएगा, हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, हर कोई अगर मार्केटिंग में ही चला जाएगा तो फिर इन सारी लूपहोल्स को कौन फिल करेगा? हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट है कि पीपल थिंक दैट कंटेंट इज़ ओनली द वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन अ वेबसाइट, और कंटेंट इज़ ओनली द कॉपी विच इज़ रिटन ऑन एन एड in a print magazine or in a digital magazine. कंटेंट का एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. एनी वर्ड और एनी पिक्चर, वीडियो एंड ऑडियो, ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर द एम्ब्रेला ऑफ कंटेंट. अगर आप तस्वीरें खींचते हैं, यू आर टेक्निकली कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि आप तस्वीरें फराहम कर रहे हैं उस वेबसाइट के लिए. अगर आप उस तस्वीर के नीचे कैप्शन लिख रहे हैं, 30 वर्ड का लिखना है, तो आप कंटेंट राइटर हैं, क्योंकि आपको पता है उस तस्वीर को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से इलस्ट्रेट करना है. एक कंपनी का कंटेंट राइटर चाहिए होता है कि वो उनके वेबसाइट मैनेज करे. वेबसाइट में ज़ाहिर एक पेज तो होगा नहीं, 15-20 पेज होंगे. अगर वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उनका एक प्रोडक्ट पेज होगा जहाँ पर हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी. मोबाइल फ़ोन कंपनीज के पास अगर एक कंपनी है, अगर उसके पास 30 मोबाइल फ़ोन है तो हर मोबाइल फ़ोन का एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा कि इसमें लाइट है, इसमें बैक लाइट है, इसमें इतनी मेगाहर्ट्ज़, इसमें इतनी बैटरी है, इसमें इतने चार्जर्स हैं, एक्सपायर. वेबसाइट एक डोमेन हो गया, उनके सोशल मीडिया पेजेस दूसरे डोमेन हो गए, फिर आपके ट्विटर पेज अलग डोमेन हो गया, इंस्टाग्राम अलग हो गया, उनकी डिजिटल कैंपेन्स अलग हो गई, उनके न्यूज़लेटर्स निकलते हैं वो अलग हैं, उनके ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स निकलते हैं वो अलग हैं. तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं राइटर नहीं बन सकता, तो वो गलत सोच है. I believe that in every company and in every profession, every company has a story to tell, and they need storytellers. अब storytellers in the form of trainers भी हो सकते हैं, storytellers in the form of content writers भी हो सकते हैं. एक छोटी मिसाल देता हूँ. फ़र्ज़ करें आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर कहा जाए कि हमें एक फ़ोटोग्राफर की ज़रूरत है जो हमारी कंपनी की तस्वीरें ले ताकि वो हमारे कंपनी प्रोफाइल में आ सके. तो आप कहेंगे कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं दे देता हूँ. आप ले लेंगे तो आप उनके लिए काम आ गए. यू टेक्निकली बिकेम अ कंटेंट राइटर. ठीक है, कंटेंट राइटर नहीं, यू बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर उस तस्वीर के लिए. अगर आप चाहें तो आप उस कंपनी प्रोफाइल के लिए टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. जो प्रेसिडेंट और सीईओ का मैसेज है वो वहीं से आएगा, लेकिन आपने कंपनी की हिस्ट्री लिख दी, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो HR, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, IT, इन सब के हेड से आपने इन मैसेजेस ले लिए. बाकी आपने डिपार्टमेंट के फंक्शन बता दिया, आपकी कंपनी प्रोफाइल तैयार होगी. आपने क्लाइंट को फ़ोन करके, उनको ईमेल करके उनसे 5 या 10 लाइन के टेस्टिमोनियल्स ले लिए, आपकी कंपनी प्रोफाइल तैयार हो गई. आप ही कंटेंट राइटर बन गए अपनी कंपनी बेसिक. तो अगर कोई डॉक्टर है वो समझता है कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन कंटेंट राइटर नहीं बन सकता, वो गलत सोचे. वो अपना ब्लॉग बना ले. हाँ, ब्लॉग पेज बना सकता है वो अपना. अगर डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट्री का बना ले. अगर डेंटिस्ट है, फॉर इंस्टेंस अगर डेंटिस्ट है तो वो रोज़ एक या जब भी फ्रीक्वेंटली शेड्यूल के मुताबिक वो अपनी ब्लॉग पोस्ट शेयर करे कि दांतों के मुख्तलिफ अमराज क्या हैं, दांत में दर्द हो तो क्या करना चाहिए, टोटके क्या हैं दांतों की दर्द के इलाज के लिए. एक जॉनरा में, एक फील्ड में हज़ारों टॉपिक हैं जो आप कवर कर सकते हैं. आपको बस लिखने का शौक़ होना चाहिए. देखें, आपने जो पहला सवाल किया था कि अचानक से बंदा लिख नहीं सकता, मेरे ख्याल से लिखने की तमन्ना शायद सबको होती है, क्योंकि बीइंग ह्यूमंस वी आर सोशल एनिमल्स, वी लाइक टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स आइदर थ्रू वर्बल, रिटन और जेस्चर्स, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल, रिटन हो. तो अगर कोई इंजीनियर है, हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वो ये समझता है कि मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड ले ली और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है. वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए, वो बताए कि उसने इंजीनियरिंग कैसे पढ़ी. हो सकता है किसी को, अगर वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आज की यूथ को अगर नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बनते हैं, तो वो उनको बताइए किस तरह से क्या प्रोसेस होगा, इंटर में क्या कोर्स लेना होगा, क्या प्रोसेस जाना चाहिए, किस कॉलेज से पढ़ना चाहिए. लिखने के मौके आपने खुद पैदा करने.
ये मेरी सजेशन, ये मेरी नसीहत होगी सुनने वालों के लिए भी कि लिखने के मौके आपने खुद पैदा करने हैं। डिजिटल मीडिया आपके फिंगर टिप्स पर है, आपको बस लिखने का शौक है। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर समवन इफ़ ही और शी वांट टू बी अ राइटर, कि हमारे यहाँ राइटिंग को लेकर कंटेंट राइटर सबको चाहिए, लेकिन कोई कंटेंट राइटिंग सिखाना नहीं चाहता। आपकी नज़र में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं? हम कराची में तो कराची की बात करते हैं, बीइंग द मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपकी नज़र में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकली सिर्फ कंटेंट राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने भी अपने 4 साल के करियर में 1 या 2 कोर्सेज पढ़े कंटेंट राइटिंग के, वो भी 46 कोर्सेज के अंदर अगर आप 2 कोर्सेज पढ़ें तो फिर वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहता है। तो प्योरली कंटेंट राइटिंग को लेकर कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज या एटलीस्ट शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कुछ करवा रहे हैं, जिससे बच्चा कम से कम देखें, आज का बच्चा ठीक है वो इंटरनेट पर बैठ के मीम्स देखता है, वो इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग सब कर रहा है, ठीक, अवेयरनेस भी बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं पता आज भी कि वो किसी फील्ड को किस तरीके से परस्यू करे, तो उसको हाथ पकड़ के करवाना पड़ता है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको लगता है कि कराची में अभी मौजूद हैं जो कि प्योरली इस चीज़ को डील करना है? आपने बिल्कुल सही कहा, यूनिवर्सिटी लेवल पर कोर्सेज की हद तक हैं, लेकिन वो भी बिजनेस कम्युनिकेशन हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, इस तरह के कोर्सेज। लेकिन एक इंस्टीट्यूट है द राइटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, कराची में है वो। प्राइवेट और गवर्नमेंट? प्राइवेट है। अवैस खान साहब हैं जो एक ऑथर हैं, इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स उन्होंने लिखी है, उनकी दूसरी बुक नो ऑनर कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाली है। लेकिन ये शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं। जहाँ तक बात है एकेडमिक करियर की, एकेडमिक डिग्री की, तो इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान। आप मास कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन में आपको वाई के सवाल आएंगे कि वाई डू यू वांट टू बिकम, वाई डू यू वांट टू अर्न अ डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। तो फिर आपको एडवर्टाइजिंग पढ़ाई जाएगी, आपको पब्लिक रिलेशंस पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई डिग्री है जहाँ पर व्हाट, वाई, हाउ ऑफ कंटेंट राइटिंग है, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं है। मीडिया स्टडीज़ अलग एक फील्ड है जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी डिग्री दी जाती है। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज्म पे फोकस होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोडक्शन की साइड पे होता है। उसके बीच में कोर्सेज होंगे न्यूज़ राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग के, ब्लॉग राइटिंग के, लेकिन एक 4 साल की डेडिकेटेड डिग्री बैचलर लेवल पे कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग एंड एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग इसकी नहीं है, जिसकी मेरे ख्याल से अशद ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हर इंसान के पास कहानी है जो वो बताना चाहता है, और राइटिंग की फील्ड हर जगह है। चाहे आप एक कुर्सी बनाने वाली कंपनी को भी ले लेना, उनकी वेबसाइट होगी, उनके पास कंटेंट होगा, उनके पास ब्रोशर होगा, हर कंपनी का एक ब्रोशर है। तो कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। अब वो लोग आउटसोर्स करते हैं, अगर उनके एम्प्लॉयज़ ही काम करें तो उनके कॉस्ट कटिंग भी होगी और उनके एम्प्लॉयज़ की अपनी एक तरह से ग्रोथ भी होगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि चलें 4 साल की डिग्री प्रोग्राम अगर हम कंटेंट क्रिएशन के लिए हम देखें, तो अगर उसके साथ साथ आप उनको एक लाइव एक्सपोजर आप उनको दे रहे हैं, लाइव एक्सपीरियंस अगर आप दे रहे हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट कोर्सेज़ की भी अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास कंटेंट जो है सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं है। Content can be visual, content can be audio in the form of audio, content can be in the form of in the written form। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बेसिक, मैं बीइंग इन द यूट्यूब, मैं अगर आप टीवी पे एक ऐड भी देख रहे हैं ना, तो हम अक्सर लोग होते हैं वो सिर्फ ऐड देखते हैं, हाँ ठीक है मज़ा आ गया, लेकिन उस ऐड को बनाने के पीछे भी कितनी टीम्स कनेक्ट होती हैं, उसके पीछे आपको बेसिक आइडिया चाहिए होता है, आपको उसके पीछे पूरा कंटेंट चाहिए होता है। लिखने वाला, ऐड लिखने वाला अलग चाहिए आपको, ऐड को डायरेक्ट करने वाला अलग चाहिए आपको, स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए उसके अंदर, आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह पे आपको कंटेंट में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंटेंट राइटर की ज़रूरत एटलीस्ट तो पड़ती है, क्योंकि हर स्टोरी के अंदर, एज यू सेड ऑलरेडी, कि हर बंदे के पास स्टोरी है, और हर चीज़ जो आप देख रहे हैं इट इज़ समहाउ कनेक्टेड टू सम स्टोरी, ठीक है। तो उस स्टोरी को ज़ाहिर किसी ने लिखा होगा,
तो स्टोरी राइटर की तो ज़रूरत है हमारे पास, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जो कि डायरेक्टली कंटेंट राइटिंग की डिग्री प्रोग्राम या शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करवा रहा है, या एटलीस्ट किसी को गाइड कर रहा है कि हाँ अगर आपने कंटेंट राइटिंग को परसू करना है तो आप इस तरीके से परसू करें, अपार्ट फ्रॉम 2 और 3 प्राइवेट फर्म्स। तो और अगेन प्राइवेट फर्म हर किसी के पहुंच में होती नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक चीज़ है कि ये फ़ौरन तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, हमारे पास टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन ज़रूरत तो है हमें कंटेंट राइटर की। तो व्हाट डू यू सजेस्ट के कंटेंट राइटर के लिए, कंटेंट राइटर बनने के लिए अभी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि हम परसू कर सकते हैं? कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे अगर किसी ने राइटर बनना है या कंटेंट राइटर बनना है, अगर किसी ने कंटेंट राइटर बनना है तो मेरे ख्याल से अभी जो एक फील्ड हमारे सामने है वो कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, जर्नलिज्म की डिग्री है। लेकिन कंटेंट राइटिंग में आपको डिग्री और उसके साथ अपना पोर्टफोलियो दोनों मजबूत रखना पड़ता है। कराची में अगर आप बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की तो कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री आप ले सकते हैं एक। उसके साथ आप डिग्री के साथ साथ आपको अपना राइटिंग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि डिग्री की शुरुआत से पहले ही अगर जो शख्स चाहता है कि वो कंटेंट राइटर बने तो वो अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? अखबारों के लिए लिखे, अखबारों के लिए आर्टिकल्स लिखे, कॉलम्स लिखे, लेटर्स लिखे, ब्लॉग्स लिखे। ज़ाहिर है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन एक दफ़ा जब उनको लिखना आ जाएगा, वो भेजने लगेंगे अखबार में, उनके आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, तो एक फ़्लो के साथ वो भी बार बार भेज सकते हैं। और फिर जब वो वही चीज़ पढ़ेंगे तो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज में भी इजाफा होगा। सो आर यू हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग बीइंग अ कंटेंट राइटर? एंड आपको ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर है ब्राइट सेक्शन के अंदर? मैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं कॉलमनिस्ट भी हूँ, राइटर भी हूँ, ऑथर भी हूँ। रिसेंटली मेरी किताब एक पब्लिश हुई है डिवाइडेड स्पीशीज़ के नाम से, विच इज़ अ साइंस फिक्शन नॉवल सेट इन कराची। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवेल्स विच हैज़ यूज कराची एज इट्स सेटिंग. It's available at Liberty Books. It has been published by Oracle Publishing, and I am very much happy with what I do, क्योंकि मेरी जो जॉब है, मैं IUPM में ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और वहाँ पर भी मेरा काम लिखने का ही है। तो जो मेरा पैशन था वो मेरा प्रोफेशन बन गया, and I'm very much happy with whatever I'm doing. So, Mr. Omar, it was nice to meet you and have you here with this interactive podcast. Thank you all the viewers for seeing our episode, and I will see you guys in the next episode. Thank you very much. Allah Hafiz.